हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का विद्या जून यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस के जो फॉर्म आए हैं उसमें पोस्ट प्रेफरेंस आप क्या भरें, फॉर्म को कैसे भरें, और सबसे मेन बात है कि पोस्ट प्रेफरेंस भरते टाइम आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है उस पर बातचीत करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्टली प्लीज़ सब्सक्राइब दैट। एंड इस वीडियो में हम आपको और भी चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि अगर आपके यूपी ट्रिपल एस सी पैट जो एग्ज़ाम हुआ 2025 में, अगर आपके 40+ मार्क्स हैं तो प्लीज़ आप सभी लोग इस फॉर्म को ज़रूर भरिए। 40+ न जाने बाद में गॉड गिफ्टेड आपके लिए रहे कि आपका उस लिस्ट में नाम हो जहाँ पे आपको मेंस देने का मौका मिले। लिखपार वाली गलती आप बिल्कुल ना करें, आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। अगर आपके 40+ मार्क्स हैं पैट में 2025 में तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट का कुछ नहीं पता, आयोग का कुछ नहीं पता कितने गुना स्टूडेंट्स लिए जाएंगे। कहीं पे वो 40 गुना ले रहा है, कहीं पे 56 गुना, कहीं पे 76 गुना। अभी तक जो वैकेंसीज़ के फॉर्म आए हैं उसमें ये वेरियस चेंजेस देखने को मिले हैं, ठीक है। जहाँ आपने देखा लेखपाल में 45 गुने से भी ज़्यादा लिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फॉर्म नहीं फिल किया था यही सोचकर कि हमारा नंबर नहीं आएगा मेंस के लिए। पर ये वाली आपको नहीं सोचना है, आपको फाइनली क्या करना है, आपको ये सोच कर चलना है कि आपको मौका मिलेगा। चलो भाई, अब आगे चलते हैं हम। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए उस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करिए। देखिए, ये रहा आपके सामने कुछ चीज़ें। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, विज्ञापन संख्या 7, ठीक है। परीक्षा 2026, सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा स्नातक स्तरीय। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है, अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं ना कहीं आपके माइंड में अगर संशय पैदा हो रहा है कि हम लोगों का नहीं आएगा इसमें, तो ये इसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन है और वो है ग्रेजुएशन, ठीक है। तो यहाँ पर इंटर वाले अपने आप ही सब लोग बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप 40-45 गुना 50 गुना भी लेते हैं तो बहुत बच्चा बैठेगा, क्योंकि इसमें इंटर वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो एंट्री ही नहीं कर पाएंगे। और इसमें भी अंदर में कुछ स्पेशल पोस्ट हैं फिर, कि एक दो पोस्ट ही है कि एक पोस्ट इंटर से है उसमें भी, लेकिन ग्रेजुएशन साथ में चाहिए। उसमें इंटर में आपको मैथ होना चाहिए, मैथ नहीं है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वैसे बाहर हो जाएंगे उस पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए आपको ये फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि जो थी आपकी 30/3/2026 को विज्ञापन जारी किया गया था। ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा होने की प्रारंभ जो थी वो 29/5/2026 से थी। आवेदन ऑनलाइन शुल्क जमा अंतिम तिथि जो है वो 18/6/2026 है। पहले इस पर ज़रूर फोकस रखें, ये वाली तिथि को आपको ध्यान में रखना है कि 18/6/2026, ठीक है। और शुल्क जमा करने की 25 तारीख तक लास्ट डेट है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पोस्ट कितनी थी, तो लगभग आपकी पहले 2285 पोस्ट थी, लेकिन बाद में ये इनको बढ़ा दिया गया और ये अब जो है आपके सामने ये पोस्ट हो गई हैं लगभग कितनी, 2516। अब इतने पद आपके सामने लोअर पीसीएस में, ठीक है। वेरियस टाइप के पोस्ट हैं, लगभग 27 टाइप के पोस्ट हैं, और इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं इसके बारे में भी बात करेंगे, कैसे आपको प्रेफरेंस देना है। चलिए यहाँ पे देखिए, फॉर्म भरने की प्रक्रिया जब आप स्टार्ट करने वाले होंगे तो उसमें चरण फर्स्ट जो है वो आधिकारिक वेबसाइट पर आपको लॉगिन करना है। सबसे पहले यूपी ट्रिपल एस सी की आधिकारिक वेबसाइट UP SSC.gov.in, इस पर जाना है आपको, ठीक है। होम पेज पर एप्लीकेशन सेगमेंट के अंतर्गत एप्लीकेंट, ठीक है, डैशबोर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा। वहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। देन आपको पैट प्रिलिमिनरी जो एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ है आपका, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास में ज़रूर होना चाहिए, एंड आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर और डोमिसाइल उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या नहीं जानकारी डालकर आप OTP के माध्यम से लॉगिन कर जाएंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या है, मुख्य परीक्षा फॉर्म विवरण की जांच, ठीक है। एप्लीकेशन डिटेल्स होगा। लॉगिन करने के बाद आपका जो व्यक्तिगत डैशबोर्ड है वो खुल जाएगा, जहाँ पर इस विज्ञापन के सामने फिल एप्लीकेशन या प्रेफरेंस वाला जो ऑप्शन आपको दिख जाएगा। यहाँ आपकी पहले से भरी हुई बुनियादी जानकारी जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, शैक्षिक योग्यता दिखाई देगी। इसको एक बार आप चेक कर लेंगे, देन आप आगे मूव करेंगे। जैसे आप आगे मूव करते हैं तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरने के लिए ऑप्शन दिखेगा नंबर 3 पे। अब देखिए, इससे पहले अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन आप ऑल इंडिया किसी भी स्ट्रीम में किए हों, ये मैटर नहीं करता, चाहे आप BSc किए हों, BA किए हों, BCom हो, और ऑल इंडिया कहीं से भी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से, बट विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत हुई जिस यूनिवर्सिटी की आपकी स्थापना की गई हो, तो वहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, मैंडेटरी है। मैक्सिमम पोस्ट लगभग 26 पोस्ट के लिए इसमें ग्रेजुएशन आपके पास में होना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, एक पोस्ट में आपको ग्रेजुएशन के साथ में इंटर में मैथ से होना है, और एक पोस्ट में आपको फिर कॉमर्स चाहिए, ठीक है। और कॉमर्स में भी आपका BCom होना चाहिए जो आपका ग्रेजुएशन है, ठीक है। चलो भाई आगे चलो। अब यहाँ पे देखिए,
हम आपको बता रहे हैं, अब जब 3 नंबर पोस्ट देखिएगा तो वहाँ पर आपको बहुत सटीकता से और बहुत सोच समझ के हर एक पोस्ट में बहुत ज़्यादा डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, ग्रेजुएशन की डिटेल में आपको क्या क्या देना होगा वो मैं आपको बता दूँ। उसमें आपको अपना नाम देना होगा, ठीक है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट का नंबर देना होगा, उसकी डिटेल देनी होगी, ठीक है, एंड यस नो में जो अनिवार्य अर्हता है, ठीक है, उन सभी को आपको टिक करना होगा। और ये हर एक पोस्ट के लिए आपको अलग अलग फिल करना होगा, तो उसको ध्यान से फिल करेंगे। इसमें अगर आपकी मिस्टेक हो जाती है तो वो एडिट का ऑप्शन फिर उसमें आगे नहीं दिखता है आपको, ठीक है। ये करने के बाद यस नो जैसे आप कर लेंगे, फिर अनिवार्य अर्हता के यस यस क्लिक करके आगे बढ़ते जाएंगे। अब नेक्स्ट वरीयता का क्रम आपसे पोस्ट प्रेफरेंस के लिए पूछेगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको क्या इसमें प्रेफरेंस देनी है। तो सबसे पहली प्रेफरेंस रखनी है आपको अधिशासी अधिकारी, ठीक है। क्या अधिशासी अधिकारी ईओ की पोस्ट होती है, भोकाल टाइप की पोस्ट है अगर आप कहें यूपी ट्रिपल सी की, तो इसमें आपको ये वाली पोस्ट। अब ये पोस्ट प्रेफरेंस का चार्ट है, इसको ध्यान से थोड़ा सा आप लोग देखेंगे। सबसे पहले नंबर पे आपको अधिशासी अधिकारी की, इसको ईओ कहते हैं, ठीक है, इस पोस्ट को रखना है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नगर निकाय निदेशालय के तहत, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे आपके सामने है, ये रहा जी। नेक्स्ट देखिए, दूसरा है पूर्ति निरीक्षक, सप्लाई इंस्पेक्टर, ठीक है। ये क्या होता है, जो आप राशन कार्ड वगैरह बनवाते हैं, जब न्यू इनरोल करते हैं तो इनरोल करने के बाद जो फाइनल उसकी चेकिंग होती है, फाइनली उसको फाइनलाइज करना होता है आपके राशन कार्ड को, या खाद्य पूर्ति निरीक्षक से संबंधित जो भी खाद्य वितरण पीडीएस सिस्टम जो होता है आपका, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम, गवर्नमेंट की योजना है खाद्य वितरण प्रणाली, तो उसमें सबसे शीर्ष अधिकारी यही होता है आपका, ठीक है, इसे कहते हैं, यही अधिकारी होता है आपका, ठीक है। इसके पास में बहुत सारी चीज़ें हैं और लेवल 6 की पोस्ट है, स्टार्टिंग की 4 पोस्ट, तो आपको इसको देखना है। इसमें भोकाल के साथ साथ आपको वो भी बहुत ज़्यादा है, आप समझ गए, ठीक है, हाँ आप समझदार हैं। तो अब सभी को क्या क्या चाहिए अपने हिसाब से आप देखेंगे, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पोस्ट अगर आप देखें तो हर तरीके से ये सोच करके समझ करके आपको ये सीक्वेंस दिया गया है। आप इस तरीके से आप कुछ इसमें आप खाद्य पूर्ति जो है ये निरीक्षक है, पूर्ति निरीक्षक और विपणन निरीक्षक, ठीक है, मार्केटिंग इंस्पेक्टर और सप्लाई इंस्पेक्टर, तो आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, नो इशू। लेकिन आपको ये वाला सीक्वेंस ईओ को तो ऊपर ही रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए ईओ हो गया आपका, ईओ के बाद पूर्ति निरीक्षक, सप्लाई इंस्पेक्टर, उसके बाद आपका मार्केटिंग इंस्पेक्टर हो गया, ठीक है। उसके बाद सहायक चकबंदी अधिकारी, कुछ लोग क्या करेंगे इसको सेकंड नंबर पर रखेंगे, तो ये चारों की चारों पोस्ट लेवल 6 की हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। आप इसको अगर ऊपर रखना चाहते हैं तो इसको ऊपर भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको बस समझ लीजिए, डायरेक्ट कहना उचित नहीं होगा, ठीक है। हाँ जी, तो उसके बाद आप मंडी पर्यवेक्षक श्रेणी 2 की, ठीक है, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के लिए जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी के परिवार कल्याण महानिदेशालय के तहत आता है ये। प्रवर्ग वर्ग सहायक रखेंगे उसके बाद में, उसके बाद सहायक प्रबंधक रखेंगे उद्योग, वक्फ निरीक्षक रखेंगे, सर्वे कमीशन होता है वक्फ बोर्ड का, ठीक है, स्वागत अधिकारी, वेलकम ऑफिसर, एंड देन सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग के तहत यह पोस्ट आएगी। उसके बाद जो पोस्ट बची उनको इस सीक्वेंस में आप लगाएंगे। नंबर 1 देखिए सहायक कोषागार निदेशालय लगा लेंगे, फिर ऑडिटर लगा लेंगे, सहकारी समिति पंचायत लेखा निदेशालय कोषागार, और अवर सहायक उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग, ठीक है, जूनियर क्लास असिस्टेंट। उसके बाद में लगा लेंगे स्टोर सुप्रिटेंडेंट, ठीक है, सचिवालय प्रशासन विभाग के तहत है ये, भंडारक अधीक्षक। उसके बाद में अमीन नीलामकर्ता जो होगा राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के तहत। उसके बाद केंद्र प्रभारी सेंटर इंचार्ज, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के तहत। सहायक लिपि टंकण क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है, लेखा परीक्षक अकाउंट मंडी परिषद। इसी के लिए आपको चाहिए स्पेशल अकाउंट, मतलब आपको बीकॉम होना जरूरी है यहाँ पर ग्रेजुएशन में, ठीक है। उसके बाद मंडी कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट कृषि उत्पादन प्रणाली मंडी परिषद। उसके बाद स्वागत अधिकारी। उसके बाद देखिए ये आपका है जिला मद्य निषेध एवं समायोजन अधिकारी, ठीक है, मद्य निषेध विभाग के तहत ये आपका समाज कल्याण विभाग में आएगा। तो ये थी आपकी पोस्ट को जो आपको प्रेफरेंस लगाना है, ठीक है। जब आप ये प्रेफरेंस लगा लेंगे, ध्यान दीजिएगा प्रेफरेंस बहुत सोच समझ करके आपको दी गई है। तो स्टार्टिंग की 4 में तो कोई चेंज आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि चारों ही लेवल 6 की हैं, लेकिन आपको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को तो ऊपर ही रखना है। बाकी के 3 में आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्योंकि सभी की अलग अलग चॉइसेस होती हैं, लेकिन सब सेम ही क्या है, सेम ही उसकी है लेवल की, तो उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन इनको ये बाकी की जो पोस्ट हैं, ये सभी जो पोस्ट हैं आपके सामने, इनको सेम इसी सीक्वेंस में लगाइएगा, आप इसको चेंज मत करिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा चरण 4, जैसे आप स्टेज 4 में जाएंगे तो यहाँ पर आपको फ़ोटो सिग्नेचर के लिए बोला जाएगा। अब आपको फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड करना है, फ़ोटो सिग्नेचर दस्तावेज अपलोड करना है, जो आपको साइज़ दिया गया तो उस KB में आपको साइज़ को अपलोड करना है। उसके बाद जो आपके बीकॉम किया है या आपको O लेवल सर्टिफिकेट है तो उसको भी आपको यहाँ पे दर्ज करना है, कब तिथि उसकी है, ठीक है। स्टेज 5 में आपकी घोषणा है, एंड यहाँ पे आपका
जो 25 रुपये का फ़ीस का भुगतान है वो फ़ीस का भुगतान करना है, देन प्रोसेस कर देना और पेमेंट पर क्लिक करके आपको एक बहुत बड़ी धनराशि आयोग को दे देनी है। और ये है 25 रुपये। कितना है ये? 25 रुपये की धनराशि 25 ये आपको आयोग को दे देनी है। 25 रुपये की धनराशि, इससे आयोग को माला माल कर देना आपको, ठीक है, ताकि आपकी आयोग सैलरी दे सके आने वाले टाइम में। इसी पैसे से आपकी सैलरी लौटाई जाएगी, ये 25 रुपये। इसके बाद आपको, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि भगवान ईश्वर चाहे, ईश्वर करे आप सेलेक्ट हो, तो आपको सेलेक्ट होने के बाद 200 आपकी मेंस की जो फीस होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। चरण 6 में आपको फाइनल सबमिशन और प्रिंट आउट आपको लेकर के इसको फाइनलाइज कर देना है, ठीक है। ये है भाई सिलेबस। अब सिलेबस, नया वाला सिलेबस आ गया, तो सिलेबस जारी कर दिया गया। इतिहास के 5 क्वेश्चन होंगे, इंडियन पॉलिटी, ठीक है, भारतीय राज्यव्यवस्था और भारतीय संविधान 5 क्वेश्चन होंगे, भूगोल के 5 क्वेश्चन होंगे और अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स के 5 क्वेश्चन होंगे, और जो करंट अफेयर्स हैं इंटरनेशनल नेशनल लेवल की वो 5 क्वेश्चन होंगे, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान प्रौद्योगिकी के 5, ये 10 नंबर होंगे, 10 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद पर्यावरण पारिस्थितिकी एनवायरनमेंट के ये 10 होंगे आपके, ठीक है। उसके बाद जो डीआई है वो भी 10 का है, और सामान्य हिंदी 10 में है, और कंप्यूटर आपका 15 नंबर में। कंप्यूटर पे प्लीज़ फोकस करिएगा। कंप्यूटर जैसे आपने लेखपाल के एग्जाम में देख ही लिया होगा किस लेवल का आपसे कंप्यूटर पूछा गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जो जीके है वो 20 नंबर की है। तो ये 15 और जो 20 हैं इसको कहीं भी यूपी ट्रिपल एस सी ने चेंज नहीं किया। जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सभी में 15 और 20, कंप्यूटर 15 नंबर में और उत्तर प्रदेश जीके 25 नंबर में, सॉरी 20 नंबर में आयोग ने फिक्स कर दिया। तो भाई ये मैंने आपको सिलेबस भी दिखा दिया, ठीक है। अब आपको मोटा मोटा मुझे लगता है सारी जानकारी मिल गई। अभी फ़िलहाल आप इतने रुपए खर्च करेंगे, आयोग को इतने रुपए दे करके हमें माला माल करना है, फिर आयोग हमें सेलेक्ट करेगा, फिर देन आपको 200 पे करना है। 200 पे करने के बाद आपको एक सुनहरा अवसर मिलेगा मेंस एग्ज़ाम देने का, ठीक है। मेंस एग्ज़ाम दीजिए, देन आपका फाइनल सिलेक्शन होगा टीवी के बाद। तो मेंस एग्ज़ाम के लिए हम गॉड से प्रे करते हैं कि आप मेंस एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो। एंड थैंक यू सो मच गाइज, आप यहाँ तक आ गए, वीडियो आपने देख लिया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर कुछ भी क्वेश्चन है आपके तो हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से रिलेटेड या आपका ओबीसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड फॉर्म भरते टाइम कि कब का आपका ईडब्ल्यूएस होना चाहिए और कब का आपका ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बारे में कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे टाइप करेंगे, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सिलेक्शन इन मेंस एग्जामिनेशन लिस्ट। थैंक यू सो मच।